repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing, mobile repairing, देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2025 का ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ पे, जिसके अंदर हम सिखा रहे हैं 21,000 के अंदर मोबाइल के साथ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का कोर्स करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस आप यहाँ पे देखेंगे हमारा 21,000, जिसके अंदर रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। ऑनलाइन का फीस जो देख रहे हैं आप 5,000 रुपये, जिसमें कि हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना शीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो आप 50-60 हजार रुपए में दूसरे किसी जगह सीखते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा ऑडियो आईसी किस तरीके से बाईपास करें, किस आईसी को बाईपास कर सकते हैं, किस आईसी को बाईपास नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको ऑडियो आईसी की पहचान होनी चाहिए। किसी भी फोन के अंदर आप चेक करेंगे तो ऑडियो आईसी जो आप देखेंगे इस तरीके से एक छोटी सी आईसी दिखाई देगी, जिसके पास में आपको 2 कॉइलें दिखाई देंगी, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 2 कॉइलों के साथ में 2 कैपेसिटर आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। ये 2 कैपेसिटर एक जैसे एक साइज के आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो है ऑडियो आईसी है। अब ऑडियो आईसी की पहचान करने के बाद में इसको रिपेयर कैसे करें या ऑडियो आईसी को बाईपास कैसे करें, इसको समझते हैं। तो देखो, इनको समझने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, कौन से वाले पॉइंट, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ प्लस का और एक बना देता हूँ माइनस का। ये पॉइंट किस लिए होते हैं? इन पॉइंटों पे होता क्या है कि आप एक पॉइंट ऐसे जोड़ते हैं, यानी कि रिंगर आप इस तरीके से इन पे जोड़ देते हैं। रिंगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, आपको गाना या वीडियो जो भी सुनते हो आपको सुनाई देता है। अब रिंगर काम नहीं करता तो पहले आपको रिंगर चेक करना है। ऑडियो आईसी बाईपास करें, कैसे करेंगे वो पूरा बताऊंगा। रिंगर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर आपको लगाना है बजर मोड पे। ये दोनों प्रो आपको इस तरीके से रिंगर के किसी भी फोन के अंदर, कीपैड से आईफोन तक के अंदर आप चेक करेंगे। यहाँ पे बीप के साथ में आपको क्या सुनाई देगा, 8 से लेके 15 तक बीप के साथ में मीटर की स्क्रीन पर आपको रीडिंग आती है। तो इसका मतलब है कि हमारा रिंगर एकदम ओके है। इसके बाद में आप आगे क्या जानेंगे कि जब आप रिंगर चेक कर लिए और ठीक है या खराब है, बदल दिए, फिर भी काम नहीं कर पा रहा, तो इसका कनेक्शन कैसे रहता है, पहले मैं इसके आपको कनेक्शन बता देता हूं। जैसा कि आप प्लस की लाइन चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कंपोनेंट, मान लो कि कॉइल मिला इस सीरीज में है, और आप यहाँ देखेंगे कि हमें कोई कैपेसिटर मिलता है, ये पैरेलल में है। इसी तरीके से इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉइल मिलेगा सीरीज में। इसके बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको डायोड या जो भी कंपोनेंट मिले पैरेलल में आपको दिखाई देगा। इसके बाद ये लाइन आपको सीधा ऑडियो आईसी के अंदर जाती है। माइनस की लाइन भी आपको इस तरीके से ही मिलेगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और ये लाइन ऑडियो आईसी के अंदर जाएगा, ये इधर से ग्राउंड है, ये इधर से ग्राउंड है। यानी कि जो कंपोनेंट एक तरफ से ग्राउंड होता है ये पैरेलल में है, और जो ग्राउंड नहीं होता वो आपका सीरीज में लगा हुआ है। अब इसके ऑडियो आईसी बाईपास कैसे करें, देखो आपको करना क्या है कि जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं इसको आपको लगाना है बजर मोड पे, और इसकी लाल पिन को आप करेंगे बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड। काली वाली पिन से आप क्या चेक करेंगे, जो ऑडियो आईसी है इसके पास में आपको ऐसे कंपोनेंट देखने हैं कि जो हमारे ग्राउंड नहीं होते। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 कैपेसिटर हैं, ये ऑडियो आईसी से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ऑडियो आईसी से ऐसे लगे होते हैं और ये ग्राउंड नहीं होते। मीटर आपको लगाना है डायोड बजर की रेंज पर। काली पिन को, लाल पिन को आप ग्राउंड करेंगे। काली पिन से आप एक बार इधर चेक करेंगे और एक बार इधर चेक करेंगे। इसमें दोनों तरफ रीडिंग आनी चाहिए। ऐसे ही आप इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि दोनों तरफ इसमें रीडिंग आना चाहिए। अब इनमें रीडिंग आता है तो इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर हमारे ग्राउंड नहीं है। और इन कैपेसिटरों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड में भी क्या करना है। मीटर डायोड बजर की रेंज पे आप रखेंगे, और एक पिन आप बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, लाल वाली। काली वाली से आपके आसपास देखना है कोई ऐसा कैपेसिटर जो कि दोनों तरफ से कहीं भी ग्राउंड नहीं है, यानी कि दोनों तरफ इसमें जीआर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका बूट कैप, यानी कि बूट कैप कौन सा है, यह बूट कैप जो आपका ऑडियो बूट कैप है। अब रिंगर नहीं बज रहा था, आप इसको बाईपास कैसे करेंगे, पहले आपको बूट कैप पहचानना है। बूट कैप जब आप पहचान लेंगे, पहचानने के बाद में कैसे बाईपास करें, देखिए ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो में पहले आपको समझना है। अब
यहाँ से तो हमारा रिंगर बचता ही है, लेकिन इस लाइन के अंदर खराबी है, नहीं काम कर रहा, तो बाईपास कैसे करें। रिंगर से आपको 2 वायर लेने, बूट कैप पहचानने के बाद 2 वायर लेंगे इस तरीके से। बूट कैप के कहीं भी एक सिरे पर आपको एक वायर लगाना है और दूसरा वायर आपको यहाँ लगाना है। अभी इसमें क्या हुआ कि आपका ऑडियो आईसी जो है बाईपास इस तरीके से होगा और आप ऑडियो आईसी को बाईपास करके रिंगर को बजा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस चीज़ का प्रयोग आपको कब करना है, जब इस लाइन के अंदर खराबी हो, आवाज़ नहीं आती है या आईसी के अंदर से ट्रैक खराब हो गया है, जब आप इसको कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि दूसरा तरीका आपका क्या है। ये 2 लाइन जो आप देख रहे हैं, एक लाइन आपको इसमें ऐसे जोड़ लेनी है और एक लाइन आपको इसमें ऐसे जोड़ देनी है। तो इससे भी आपका रिंगर डायरेक्ट कंपोनेंटों के साथ बजना स्टार्ट होगा और जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। अब रिंगर आपको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है, रिंगर ऐसे भी काम करेगा। यानी कि मैंने 2 तरीके आपको यहाँ पे बताए हैं कि ऑडियो आईसी को कैसे बाईपास करें। यदि ऑडियो आईसी की बाकी की पिनों के बारे में आपको सीखना है तो मैंने उसका वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाल रखा है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आरपीपी के नाम से या मेरे प्रशांत प्रभाकर के नाम से सर्च करेंगे, दोनों चैनल आपको यूट्यूब पे सबसे ऊपर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कि ऑडियो आईसी कैसे बाईपास करें, 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेजते रहेंगे। वीडियो बंद करने से पहले, जाने से पहले वीडियो के अंदर आप अपना नाम और अपनी जगह जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।